करेरा विधानसभा उपचुनाव में अभ्यारण्य बना मुद्दा, सक्रिय हुए ग्रामीण, बनाया सोन चिरैया मुक्ति मोर्चा। पिछले 40 वर्ष से हर बार चुनाव आते ही राजनेता सोन चिरैया अभ्यारण्य मुक्ति के नाम पर 32 गांव की जनता को उल्लू बना अपना हित साधकर विधायक एवं सांसद बनते रहते हैं। उसके बाद सोन चिरैया अभ्यारण्य जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है उसको भूल जाते हैं। ना तो यहाँ सोन चिरैया बची है, लेकिन क्षेत्रवासियों के लिए ये अभ्यारण्य जरूर गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि अभ्यारण्य की वजह से उक्त क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगी है। किसान अपने मकान नहीं बना सकते, युवाओं की शादियां नहीं हो पा रही हैं। इन सब तकलीफों के बाद भी नेताओं ने अभ्यारण्य हटाने के नाम पर पूरा आश्वासन ही दिया है। वर्ष 2018 के चुनाव में तो अफवाह तक फैलाई गई थी कि इसका डी-नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन वो भी कोरी अफवाह ही साबित हुई। अब 32 गांव के ग्रामीण उपचुनाव के समय सोन चिरैया मुक्ति मोर्चा के तले एकजुट हो गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं, साथ ही विशाल जन आंदोलन की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र में आए थे, उन्होंने वादा किया था इसे हटाने का। हमने जसवंत जाटव को फुल सपोर्ट किया और जीत दिलाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो राज्य और केंद्र में उनकी ही 32 गांव इस अभ्यारण्य में से पीड़ित हैं। इसमें आज 21 गांव के लोग उपस्थित हुए हैं और सभी ने एक मत से ये फैसला लिया गया है कि हम प्रत्येक गांव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और इस संगठन से जोड़ेंगे। क्योंकि पहले यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन नेता दे गए हैं, अब आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। इसके लिए हम सभी किसान जाग चुके हैं, एकत्रित हैं और संगठित हैं। हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र की इस जटिल समस्या को हम स्वयं ही हल करेंगे। नेताओं ने यहाँ जो आश्वासन दिया है कि वो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे आश्वासन पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। जब सलमान खान के लिए कोर्ट रात में खुल सकता है तो हम किसानों की समस्या के लिए क्यों नहीं खुल सकता? बहुत बढ़िया। सरकार से हमारी विशेष मांग है, जब कोई राजनीतिक हलचल होती है तो रात के 3 बजे कोर्ट के दरवाजे खटखटा देती है। तो सरकार के हम पीड़ित किसानों की जो पिछले 40 वर्ष से हम पीड़ित हैं इस समस्या से, तो क्या वो हमारे लिए कोर्ट में नहीं जा सकती? क्या जो इस देश का पेट भरता है, रात रात जाग के मेहनत करता है, उस किसान की समस्या सुनने के लिए इस सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हमने उन जनप्रतिनिधियों को ये डेडलाइन जारी की है कि आचार संहिता लगने से पहले हमें यहाँ की क्रय विक्रय चालू चाहिए, नहीं तो इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल के रख देंगे। ये सब लोगों ने निर्णय लिया है। अभ्यारण्य जो हमारे क्षेत्र को मतलब जमीन को प्रतिबंधित कर दिया है, रजिस्ट्री न खोलने के, न रजिस्ट्री नहीं होती है, किसान परेशान है और इससे हमारा सड़क निर्माण और हमारी ज़मीन का क्रय विक्रय रुका हुआ है। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमारे पास जो सरकार के नुमाइंदे आए थे, उन सरकार के नुमाइंदे ने हमको प्रस्ताव दिया है, तो हमने उनको प्रस्ताव दिया कि हमारी मीटिंग लगातार चलेगी और हम सभी लोग एकजुट हैं, किसान भाई हैं, और जब तक हम अपना अधिकार हमको प्राप्त नहीं होता, हमारी रजिस्ट्रियाँ जब तक नहीं खोल दी जाती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनको उन्होंने रात में कोर्ट खोल दिया और अभी ये बोलते हैं जैसे माने कि ये राष्ट्रीय समस्याओं के लिए कोर्ट रात में खुलता, तो क्या सलमान खान की समस्या राष्ट्रीय समस्या थी? ऐसा नहीं है। सलमान खान हम भी जानते हैं कि आतंकवादियों के लिए खोल दिया जाता है। राज्य सरकारें जो गिरती हैं या बनती हैं उनके लिए कोर्ट खोल दिया जाता है, वो भी कोई राष्ट्रीय समस्या है क्या? पूर्व जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमारे बीच में जो पूर्व जनप्रतिनिधि आए उन्होंने हमें बताया, अवगत कराया उस विषय से कि हमने आज तक क्या कार्रवाई इस विषय में की। आश्वासन उन्होंने हमें कोई नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम टीम के लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और उस टीम से मिलें जो कर्मचारी अधिकारी इसको देख रहे हैं इस मुद्दे को। तो समिति का ऐसा निर्णय है कि अभी हम कहीं नहीं जाएंगे फिलहाल। आज की दृष्टि में हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये देश आंदोलनों से ही आगे बढ़ा है, चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन रहा हो, चाहे भगवान बुद्ध का घर से निष्कासन का निकलने का आंदोलन रहा हो, चाहे भगवान श्री राम का वनगमन का आंदोलन रहा हो। उन्हें मैं भी आंदोलन से जोड़ना चाहता हूँ।
ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति जब थी तो 370 जैसी धारा हट सकती है, जहां कश्मीरी उस धारा को हटाने के विरोध में थी, जबकि इस क्षेत्र के किसान बंधु, इस क्षेत्र का जनमानस, इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ये समस्या समाप्त हो। सोनचरैया अभ्यारण्य पे रजिस्ट्रियों पे लगी रोक हटे, हमारे यहाँ उद्योग हो, धंधे हो, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा के अवसर मिले, ऐसा यहाँ के लोगों का सोच है और मांग है। तो फिर इसको क्यों नहीं हटाया जा सकता? आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम ले और हमारी 32 गांव, क्या मैं तो ये कहूँगा कि शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि अभी आदरणीय वकील साहब ने बताया कि इस क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण परिवर्तित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में जो लोग भी विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उन राजनीतिक दलों से भी कहना चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ पर संज्ञान लें। हो सकता है कि इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदल जाएं और कोई भी राजनीतिक दल ना जीतते हुए यहाँ से कोई निर्दलीय व्यक्ति, जिसको सोनचरैया अभ्यारण्य मुक्ति मोर्चा, जिसमें कि लगभग 80,000 वोट है, वो खड़ा करे और हो सकता है कि वो जीत के वहाँ विधानसभा में पहुंचे। और उससे हम केवल एक मांग रखेंगे कि ना हमें बिजली की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना सड़क की जरूरत। जिस दिन तुम विधानसभा में जाओ उस दिन विधानसभा की टेबल पर खड़े होके और उस दिन से उस दिन तक, जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं हो जाता, केवल एक ही बात कहोगे कि सोनचरैया हटाओ, क्षेत्र बचाओ। आपकी आगामी मीटिंग कितनी तारीख को कहाँ पर है? आगामी मीटिंग दिनांक 6 जुलाई खड़ीचा संत महाराज में। क्या रहेगी? क्या ये जन आंदोलन विशाल रूप लेने वाला है? आगामी कार्रवाई हमारी ये रहेगी और हमने सबने निर्णय लिया है आज मीटिंग में, इसमें 21 गांव के लोग उपस्थित हुए थे, कि हम इस आंदोलन को और उग्र रूप देंगे, जिससे सरकार हमारे सामने अभी जो कुछ नेता आए थे उनके माध्यम से उनने अपना प्रस्ताव रखा, उसको ना मानते हुए हम इसको और उग्र आंदोलन करेंगे और मतलब आगे कोई बड़े लीडर उनके आएँ और हमको इस पर ठोस आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए, इस पर निर्णय हुआ आज हमारी मीटिंग में।